द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आप जानते हैं कि हमारी जो आंखें हैं वह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। एक कोई दिव्यांग व्यक्ति, आप उसको देखिए, उसके चलने की, उसके जीने की कितना जीवन कठिन होता होगा उसके लिए। यह ठीक है कि वह अपने जीवन को एक निश्चित शैली में या निश्चित अनुपात में एक जीने की आदत वह डाल लेता है और जीता है। आजकल तो ऐसे ऐसे उपकरण भी आ गए हैं कि नौकरी भी ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण का भी लाभ है, और भगवान ऐसे लोगों को एक एक्स्ट्रा सोचने की और समझने की, चीज़ों को पहचानने की एक समझ दे देते हैं, जिसकी वजह से वह अपने जीवन को जीते हैं, एक अच्छे ढंग से अपने हिसाब से जीते हैं। आज तो खेलों में भी दिव्यांग और अशक्त लोगों के खेल भी होते हैं, जिसमें ओलंपिक भी होते हैं, अन्य खेल भी होते हैं। लेकिन एक सामान्य जीवन से उनका जीवन कितना कठिन होगा, इसको सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हमें हमारे शरीर में कोई भी समस्या होती है, अशक्तता होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही कष्ट होता है और ऐसा लगता है कि जीवन जीना दुर्लभ है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों आंखें ना हो या सुनाई न पड़ता हो या कोई भी अशक्त का वो दिव्यांग कोई भी अंग उसका जो है वह नहीं हो उसके पास, तो निश्चित तौर पे जीवन में एक अधूरापन बना ही रहता है। हमारे आँखों का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपनी आँखों से प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, जीवन की विविधता को देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, हर प्रकार के चीज़ों को एक सामान्य जीवन जीते हैं अपनी आँखों के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में हमारे आँखों में आपने देखा होगा कि मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो एक एज के बाद कुछ बुजुर्गों को भी हो जाती है, लेकिन आजकल बच्चों को भी मोतियाबिंद की बीमारी होती है। अमूमन यह माना जाता था कि मोतियाबिंद सिर्फ बड़े और वृद्ध लोगों को ही होता है, लेकिन मोतियाबिंद बच्चों को भी होता है, इसलिए इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। यह मोतियाबिंद सफ़ेद रंग का होता है, आँखों की जो काली पुतली है उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जिसके कारण वृद्ध में और बच्चों में भी जो दृष्टिहीनता का कारण पैदा हो जाता है। सफ़ेद मोतिया होने पर बच्चे की आँख का जो लेंस है वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में आँख में धुंधलापन या सफ़ेदी आ जाती है और बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो जाती है। ऐसे बच्चे पेडियाट्रिक यानी बच्चों के कैटरैक्ट, मोतियाबिंद को अंग्रेजी में कैटरैक्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ जो होता है 13 से 15 होते हैं, जो 10,000 बच्चों में हर 10वें बच्चे को मोतियाबिंद होने की संभावना होती है। बच्चों को मोतियाबिंद ग्लाक्टोसेमिया बीमारी के कारण हो सकता है, या फिर बच्चों में कुपोषण या बच्चे की आँख में चोट लग जाए उससे भी हो सकता है। यह जो बीमारी है मोतियाबिंद की बच्चों में जो होती है, मेरे आज बताने का उद्देश्य यह है कि
जो कि बच्चा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी एक्टिविटी से यह हमारा उत्तरदायित्व, माँ बाप का उत्तरदायित्व है कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मोतियाबिंद केवल बड़ों में ही नहीं होता, बच्चों में भी होता है। आपको सावधान करने की ज़रूरत है। यह मोतियाबिंद का जो कारण होता है बच्चों में, खासतौर से बच्चों में जो होता है, वह आनुवांशिक भी होता है मान लीजिए। और आनुवांशिक आप जानते हैं कि 7 पीढ़ियों तक इसका जो है असर होता है। अगर खानदान में किसी को हुआ है, दादा परदादा किसी को, तो इसका असर 7 पीढ़ियों तक जाता है इसका। चाहे शुगर हो, ये भी आनुवांशिक है, हार्ट अटैक हो, यह भी आनुवांशिक। इसी प्रकार मोतियाबिंद की जो बीमारी है, यह भी आनुवांशिक बीमारी है। दूसरा, विकिरण के अधिक संपर्क व प्रभाव के कारण होता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलना, बहुत ज़्यादा मोबाइल के रेज जो होती हैं उसके कारण भी हो जाता है। इसमें अन्य बीमारियों के कारण भी मोतियाबिंद होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम के कारण भी उसका इम्पैक्ट आँखों पे पड़ता है और जो अंततः मोतियाबिंद का रूप ले लेता है। बच्चों में अन्य प्रकार की संक्रमण भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की संक्रमण हो सकती है। कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉयड आदि लेने या देने से भी बच्चों को हो सकती है। गर्भावस्था में जो माताएं होती हैं, उनमें रूबेला या चिकन पॉक्स जैसी अगर बीमारियां हो जाएं तो उसके कारण भी बच्चों को मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। आघात, चोट लगना आँख पर, किसी प्रकार से बच्चा खेल रहा है, कोई चीज़ लग गई, किसी ने मार दिया, गिर गया, कोई भी कारण से, उस कारण से भी बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है। यदि मोतियाबिंद की पहचान समय से हो जाए तो और सही समय पे बच्चे को इलाज मिल जाए तो उसकी दृष्टि को खोने से बचाया जा सकता है। एक वृद्ध आदमी, बुजुर्ग आदमी जिसको मोतियाबिंद होता है, वह अपना जीवन जी चुका होता है, लेकिन एक बच्चा जिसको अपना जीवन जीना है, अगर माँ बाप जागरूक हैं, उसको समय से उसको ट्रीटमेंट और डॉक्टर के पास ले जाके उसका इलाज कराते हैं, तो बच्चे को मोतियाबिंद होने से और उसकी दृष्टि जाने से उसको बचाया जा सकता है। सफ़ेद मोतिया बच्चों में दृष्टिहीनता का एक ऐसा कारण होता है जिससे बचाव किया जा सकता है। बच्चे में सफ़ेद मोतिया होने पर उसकी जल्द पहचान व सही इलाज होना आवश्यक है। यदि इसमें इलाज में देरी होगी तो बच्चे की दृष्टि प्रभावित हो सकती है, उसकी रोशनी आँखों की जा सकती है, जो उसके लिए भविष्य के लिए बहुत ही दुखदायी हो सकता है। यदि बच्चे को सफ़ेद मोतिया है तो उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करा देना चाहिए, क्योंकि अगर मोतिया के कारण रोशनी आँख के अंदर नहीं जा रही है तो रेटिना होता है आँख के अंदर, उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। ऐसे में माता पिता को सही समय पर बच्चों में मोतियाबिंद के लक्षण जांचते रहना चाहिए। माता पिता को जो देखना है वह देखना है कि बच्चों में या तो आँख का तिरछापन होता है या बच्चा धूप में जाता है तो एक या दोनों आँखों को बंद कर लेता है या आँखों में थिरकन होती है। इसके अलावा बच्चे अपनी आँखों को मलने लगते हैं या टीवी या किसी भी वस्तु को बहुत करीब से जाकर देखते हैं। उस स्थिति में बच्चों में चश्मे की कमी भी हो सकती है और बच्चों की आवश्यकता महसूस हो सकती है और मोतिया भी हो सकता है। ऐसे में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना, उनका चेकअप कराना, उनका इलाज कराना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर बच्चे की आँख में पुतली फैलाने की 2 बूंद दवाई डालेंगे, उसके बाद बता देंगे कि बच्चे को है या नहीं है। जब डॉक्टर उसके आँखों में 2 बूंद दवा डाल देंगे, उसके बाद उसको आँख को फैलाकर वो चेकअप कर लेंगे। उससे उनको पता चल जाएगा कि इसको मोतिया है नहीं
या है, इसको किस चीज़ के इलाज की ज़रूरत है। माता पिता को सबसे ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी आँखों का चेकअप भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको लगता है कि बच्चा नॉर्मल आँखों से देखने का जो है वो नहीं व्यवहार कर रहा है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। या बच्चे की आँख में 2 बूंद दवाई डलवा कर उसकी जांच करवाएं और उससे मोतियाबिंद को आप पकड़ सकते हैं आसानी से जो है। जब उसमें मोतियाबिंद के जो लक्षण होते हैं उसको आप नॉर्मल रूप में घरों में भी चेक कर सकते हैं या समझ सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आँख की पुतली पर टार्च की रोशनी पड़ने पर जब सफ़ेद दिखती है, दृष्टि में बच्चा जब देखे उसके धुंधलापन दिखाई पड़ने पर, आँखें वह सही दृष्टि में नहीं देख रही हैं, इधर उधर देखती हैं, आँख की लगातार चाल या गति जिसे नियंत्रित नहीं कर पाता है बच्चा, बहुत फास्ट तरीके से इधर उधर घुमाता है, चारों तरफ घुमाता है और स्थिर नहीं रख पाता है उस चीज़ को। देखने में उसको परेशानी होती है। जो रोशनी बहुत चमकदार दिखती है वह बच्चा नहीं देख पाता है। कोई भी रोशनी उसको बहुत ज़्यादा चमकदार दिखती है वह उसको ठीक ढंग से नहीं देख पाता है। बच्चे द्वारा किसी भी वस्तु को देखने पर वस्तु के चारों ओर कोई भी चीज़ वह देख रहा है उसके चारों ओर उसको प्रकाश का घेरा दिखाई पड़ना कि वह रोशनी चारों ओर घूम रही है उसके, या बहुत चारों ओर किनारे किनारे पर उसको रोशनी दिखाई पड़ रही हो, तो वह आपको समझना चाहिए कि बच्चों को आँखों में प्रॉब्लम है और मोतियाबिंद भी हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बच्चे में मोतियाबिंद होने पर इलाज में देरी हो या सही समय पर इलाज न हो पाने पर दृष्टि, उसके विज़न, उसकी रोशनी को क्षति हो सकती है, डैमेज हो सकता है, उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे में जो जीवन भर की दृष्टिहीनता होगी वह उसके लिए एक श्राप की तरह होगी। आवश्यक है कि बच्चे को नियमित रूप से समय समय पर नेत्र जांच के लिए अवश्य ले जाएं, जिससे उसकी दृष्टि में हो रहे बदलाव की पहचान हो सके, किसी भी नेत्र रोग को जल्द पहचाना जा सके और उसका इलाज समय रहते किया जा सके। उम्मीद है कि बच्चे नासमझ होते हैं और यह परिवार के मुखिया, बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि बच्चे की कठिनाइयों को महसूस करे। यदि इसको आँखों में किसी प्रकार का समस्या है तो डॉक्टर को दिखाए और इसका तत्काल इलाज कराए, जिससे अगर उसको मोतियाबिंद की शिकायत हो रही हो या हो गई हो तो उसका इलाज समय से कराकर उसका ऑपरेशन करा के उसको हटवाया जा सके, जिससे उसका रेटिना भी ना इफेक्ट होने पाए और पूरी आँख की खराबी ना होने पाए। उम्मीद है आज की यह जानकारी, आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य आज के समाचारों को भी शामिल करने का उद्देश्य होता है, लेकिन समाचार का आनंद तभी आता है जब लाइव कोई भी चीज़ हो, उसको मैं लाइव आपको दे सकूं। इसके लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और जब हमारे पास एक पर्याप्त मात्रा में सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो YouTube द्वारा लाइव करने का अवसर मिलेगा। तब समाचार के साथ साथ एक बहुत ही मनोरंजक चैनल बनाने का इरादा है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमने देखा है कि हमारे बहुत से साथी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते,
सब्सक्राइब करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब आप वीडियो देखते हैं तो उस पर लाल अक्षरों से SUBSCRIB सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको क्लिक करेंगे। जब उसको क्लिक करेंगे तो ऑल और उसके नीचे दो और चीज़ें नन और वो लिखा रहेगा, तो आप ऑल का बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, जो भी मेरे द्वारा वीडियो आपको डाला जाएगा। उम्मीद है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।